आपको जल्दी से बताएं कि अमेरिका इसी साल अफगानिस्तान से निकल जाएगा और ये तय हो गया है। अमेरिका के जाने के बाद खित्ते की क्या सूरत हाल बनेगी? पाकिस्तान को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान 17 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे का मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के जो एग्ज़िट है उस पर इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर हमारा काम फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाना और मुज़ाकरात कराना था और पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म का विजन बताते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हमने पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और अब कतर में अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात कराए। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को वसी तर फ़वाइद हासिल होंगे। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब ये होगा कि तमाम जो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना का, अफगानिस्तान का और इंडिया का जो बनना है, एक ट्रैका बनना है आगे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ, वो फिर पाकिस्तान के जरिए बनेगा। हालिया पेशरफ सफारती महाज पर बिलाशुबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। अब इस कामयाबी का तसलसल बरकरार रखने और इसके फ़वाइद हासिल करने की कोशिशें जारी रखना होंगी। इसी पे हमें बात करनी। जी बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं। सीनियर तजियाकार रहीमुल्ला यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का रहीमुल्ला साहब। तालिबान और अमरीकी हुकाम की बातचीत के बाद खित्ते में अमन की बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है। आप समझते हैं कि इसके असरात जो है वो फौरी नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे? मेरे ख्याल में फौरी तौर पर तो असरात शायद नज़र ना आए, क्योंकि जो लोग इन अमन मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, चाहे वो तंजीमें हैं, चाहे कोई मुल्क हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि ये अमन मुआहदा हो जाए या तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के सियासी निज़ाम बन जाएं, या पाकिस्तान की तारीफ़ हो कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवा दिए, तो वो शायद चाहेंगे कि इसकी मुखालफत की जाए, इसको नाकाम बनाया जाए। तो ये भी मुमकिन है कि फौरी तौर पर मज़ीद कोई दहशत गर्दी के हमले हों। ये भी मुमकिन है कि बाद में जाकर प्लानिंग करके मंसूबा बनाकर हमले किए जाए। मेरे ख़्याल में इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ एक जो उम्मीद पैदा हुई है, पहली बार इतनी संजीदा कोशिश हुई है और इतना एक मरबूत किस्म का डायलॉग शुरू हुआ है और इसमें इत्तेफाक राय ये हुआ है कि इस मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। सारे बड़े बड़े मुल्क, इलाकाई मुल्क, स्टेक होल्डर्स हैं। तालिबान भी ये मानते हैं कि इसका एक सियासी हल निकालना चाहिए और वो बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। रहीमुल्ला साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा है कि हम अफगान, तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। इसकी दरख्वास्त बराह रास्त अमरीकी सदर ने ही की थी। पाकिस्तान को इस काम का कितना फ़ायदा होगा? व्हाट्स योर असेसमेंट? खत्ते में असर व रसूख पर तो एक मोहर लगेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फ़वाइद है जो हम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए और इसके कई दौर हुए। इसमें रुकावटें पैदा हुई, पाकिस्तान ने उनको दूर करने की कोशिश की है। अब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते थे अमेरिका की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से, कि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान की पनाहगाहें हैं, हक़ानी नेटवर्क के लोग हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इसको मुस्तरद किया, लेकिन पाकिस्तान के जो राब्ते हैं तालिबान के साथ, देखें उसका पाकिस्तान ने सही इस्तेमाल किया है। राब्तों की वजह से पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूर किया और उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। पाकिस्तान का जो ये कहना था शुरू से कि इस मसले का फ़ौजी हल नहीं है, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, तो वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान को ज़ाहिर है ये उम्मीद होगी कि इसके इस किरदार को सराहा जाएगा और इसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे।
अच्छा रहीमुल्लाह साहब, आज से कुछ 30 साल पहले रूस भी इस तरह अफगानिस्तान से निकल गया था, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे उसमें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ था, वो तो सारे जानते हैं। तो इस बार वैसी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान को क्या करना होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका को चाहिए कि ये जो मुआहदा ये करवाने जा रहे हैं, और अमेरिका और तालिबान का तो मुआहदा तकरीबन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल काम ये होगा कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत का कोई मुआहदा हो जाए, तो वो ऐसा मुआहदा हो जिसके ऊपर सारे अफ़गानिस्तान के धड़े कौमियतें ग्रुप मुत्तफ़िक हो जाएं और ज़मानत दी जाए, और मुख्तलिफ़ मुल्क भी ज़मानत कार का रोल अदा करें कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होगा, इसका टाइम लाइन होगा, कितने अरसे में क्या काम करना है, और उसको इंश्योर करना होगा कि अमल दरामद इसके ऊपर होता है, वरना फिर मसाइल भी हो सकते हैं।